हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ पारस मिश्रा। जब मैं जेएनयू में एडमिशन लेने की सोच रहा था तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे जेएनयू में एडमिशन लेते हैं। और मुझे अपना अगर मुझे पहले से पता होता कि इस प्रक्रिया से एडमिशन लिया जाता है जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही क्यों? क्योंकि ये जो है ये इंडिया का, जो एक तरह से बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। एक तरफ आप नंबर वन यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो इसको। जेएनयू में जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए आपका एसआरसीसी वगैरह है डीयू में। जेएनयू की बात करें तो जेएनयू से बहुत से ऐसे बड़े लोग, बड़े एल्यूमिनी निकले हुए हैं। जैसे कि अभी आप, अगर मैं बात करूं तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वो भी जेएनयू से ही पढ़ के निकले हुए हैं। जब मैं ढूंढ रहा था कि मुझे जेएनयू के बारे में डिटेल्स मिल रहा था, तो मुझे यूट्यूब पे बहुत सारी डिटेल्स मिली। कहीं से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला, कहीं पे आधी बातें, कहीं पे पूरी बातें। बहुत दिक्कत हुआ तो ढूंढने में मुझे। तो जेएनयू में एडमिशन लेते कैसे, क्या प्रक्रिया है इसका, और 2023-24 की बात अगर मैं करूँ तो कैसे एडमिशन लिया जाता है इसमें, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जैसा कि पता होगा कि ट्वेल्थ के बाद एक होता है हमारा यूजी और एक होता है हमारा पीजी। ठीक है, ट्वेल्थ के बाद हमारा यूजी, एक होता है पीजी, जिसको यूजी को हम कहते हैं ग्रेजुएशन और पीजी को हम कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यूजी को हम कहते हैं ग्रेजुएशन, पीजी को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। यूजी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह जो है ये सब होता है। स्पेशली हम यहाँ पे बीए की बात करेंगे, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे अगर मैं यूजी कोर्स की बात करूँ तो यूजी है यहाँ पे, लेकिन वो यूजी सब्जेक्ट्स नहीं है जो आपको दूसरे कॉलेजेस में मिलेंगे, दूसरे यूनिवर्सिटीज में मिलेंगे। जैसे कि बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी, बीए सोशोलॉजी, बीए फिलोसफी, ये सब सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे यहाँ पे। आपको इंटरनेशनल लैंग्वेजेस मिलेंगे। अब कितने इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसमें आपका जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, चाइनीज़ आता है, और अफ्रीकन लैंग्वेजेस है, और भी ऐसे बहुत से लैंग्वेजेस है। तो समझिए इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है। इंडियन जो है, हम इंडियन अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है वो नहीं है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इकलौता इंडिया का ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यूजी के समझ में आ गया। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताया था ह्यूमैनिटीज के प्रोस्पेक्टिव से, ह्यूमैनिटीज के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। साइंस वालों के लिए किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, और कॉमर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, पहले बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीजी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे एडमिशन लें, चलो यूजी में कैसे एडमिशन लें वो भी बता दो। पहले क्या होता था, पहले का बता रहा हूँ। जेएनयू का एक एंट्रेंस एग्जाम होता था जो जेएनयू कंडक्ट करवाता था, जिसमें हम कहते थे जेएनयू ई। ठीक है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अब ये नहीं होता। कोविड के बाद से क्या हुआ, एक कॉमन टेस्ट होने लगा जिसे हमने नाम दिया CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें हमारे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, एक एग्ज़ाम देना होता है आपको। CUET एग्ज़ाम है, उसमें आपको कॉलेजेस चुनने होते हैं। आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसमें आपको बहुत सारे जो है एग्ज़ाम कॉलेजेस के नाम दिए जाएंगे, वो चुनना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले रैंक पे रखा कि मुझे जेएनयू चाहिए, दूसरे पे आपने रख लिया कि मुझे एएमयू चाहिए, इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तीसरे पे आपने रख लिया कि मुझे जामिया चाहिए, चौथे पे आपने रख लिया कि मुझे BHU चाहिए, पाँचवें पे आपने रख लिया कि मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी चाहिए। तो इस तरह से, ठीक है। और फिर आपका जो रैंक आएगा उस हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा कि कौन से कॉलेज में आप जा रहे हो। तो ऐसा था। आपको अगर अपना पसंदीदा कॉलेज मान लो जेएनयू चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा जो है वो पढ़ना पड़ेगा, और फिर जाके आपको आपका फेवरेट कॉलेज मिलेगा। तो ये सिस्टम हो गया है कोविड के बाद से, 2021 के बाद से अगर मैं बोलूँ तो, 21 में भी और 2020 के बाद से। तो पहले होता था हमारा ये एग्ज़ाम, अब नहीं होता। अब CUET होता है। इसमें सभी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, वो सब अब इसी एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। रजिस्टर करवा रखा है उन्होंने, और उसी के माध्यम से जो है आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हो, चाहे वो BHU, चाहे वो JNU, चाहे वो AMU हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो। अब ये जो CUET, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाती है CUET। यूजी का मैंने यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया, यूजी का मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं पीजी की। तो पीजी जो है, पीजी का भी CUET ही कंडक्ट करवाती है। पहले JNU EE होता था, अब CUET ही कंडक्ट करवाती है।
अब जो ये CUET कंडक्ट करवाती है इसमें पूछती क्या है, मैंने यूजी में बताया नहीं आपको, पूछती क्या है। तो आपके 12th के बेस पे 12th क्लास में आपने जो जो पढ़ा होगा उसी पे क्वेश्चन आता है, MCQ क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो वो क्वेश्चन आप देख लेना गूगल पे जाके एक बार, CUET का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन जो होते हैं वो होता है। अब बात करता हूँ मैं PG पोस्ट ग्रेजुएशन में। जैसे कि मैंने BA कर लिया, मैंने BA पॉलिटिकल साइंस कर लिया किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढूं, देश के लिए कुछ बड़ा करूँ। उस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना होगा। अब मैं एडमिशन लूँगा कैसे, तो मैंने सोचा कि मैं एडमिशन लूँगा। अब मैं कैसे लूँगा एडमिशन, मैं क्या करूँगा, CUET का फॉर्म निकलेगा, CUET का फॉर्म भरूंगा। इसमें मैं कॉलेज डिसाइड करूंगा कि मैं पहले रैंक पे रख रहा हूँ JNU को, दूसरे रैंक पे रख रहा हूँ BHU को, तीसरे रैंक पे रख रहा हूँ मैं AMU को, चौथे रैंक पे रख रहा हूँ जामिया को। ऐसे जो भी कॉलेज मेरा मन करेगा, बहुत सारे कॉलेज है, ये फेमस है इसलिए इनके नाम ले रहा हूँ बार बार, तो वो मैं रख दूंगा, ठीक है। अब PG की बात मैं अगर करूँ यहाँ पे, तो मेरा एग्जाम होगा एक दिन। उस एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, पहले तो एक तो जनरल टेस्ट होगा जो सबके लिए होगा, कॉमन होता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग, मैथ, ये थोड़ा बहुत पूछेंगे। 30 नंबर का होता है लगभग, और अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और बाकी जो आपका सेकंड पार्ट होगा, उसमें आपका पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने अप्लाई किया MA सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है, मैंने अप्लाई किया MA सोशियोलॉजी के लिए, या पॉलिटिकल साइंस के लिए, या हिस्ट्री के लिए, मैं कोई सा भी, चलो मान लो मैं सोशियोलॉजी के लिए, MA सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई करा, तो मेरे से वो पूछेंगे इस पेपर में, CUET का जो मैं पेपर दूंगा एंट्रेंस के लिए, उसमें मेरे से पूछेंगे वो BA लेवल का सोशियोलॉजी, ठीक है, एक सेक्शन में, A सेक्शन में। और B सेक्शन में पूछेंगे मेरे से वही जनरल टेस्ट, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है आपका, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल नॉलेज वगैरह, वो पूछेंगे। इसका वेटेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका वेटेज कम होता है, ठीक है। ऐसे होता है JNU में एडमिशन। ये JNU में ही नहीं है, अब मैं बोलता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको PG में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, या कोई सा अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी हो, तो PG में इस तरह से एडमिशन ली जाती है। तो समझ गए JNU में कैसे एडमिशन होता है, यही प्रोसीजर है। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बताओ, या आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी आप पूछ सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं, आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा मैसेज करके। और मिलेंगे फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।